हेलो स्टूडेंट्स, माइंड मैप में आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के अंदर जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उसने किस तरीके से भारत में अपनी शासन व्यवस्था स्थापित की और शासन को चलाया। भारत में ब्रिटिश कंपनी के द्वारा सबसे पहले बंगाल पर अपना शासन स्थापित किया गया और बंगाल का एक गवर्नर बनाया गया। तो बंगाल में सबसे पहले जो गवर्नर बने उनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, जो कि 1757 से लेकर 1760 तक रहे। इसके बाद कुछ अन्य गवर्नर भी रहे, जबकि अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग हुए और कुल मिलाकर के बंगाल में 4 गवर्नर हुए। इसके बाद जब कंपनी के शासन का दायरा बढ़ता गया और उन्होंने बंगाल के अलावा मद्रास और बम्बई पे भी अपना शासन स्थापित कर लिया, तो अब बंगाल के गवर्नर को अन्य क्षेत्रों का शासन भी सौंप दिया गया, जैसे कि मद्रास और बम्बई का। और इस प्रकार से यह 3 क्षेत्रों का गवर्नर बन गया, जिसे अब कंपनी का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। जो कि पहले केवल बंगाल का गवर्नर था, अब वह कंपनी का गवर्नर जनरल हो गया, यानी जनरल शब्द पीछे लग गया। और इस प्रकार से सबसे पहला जो गवर्नर जनरल हुआ वो वॉरेन हेस्टिंग हुआ। और इसके बाद लगातार गवर्नर जनरल होते गए और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुए। लॉर्ड विलियम बेंटिक हुए और इस प्रकार से कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल जो हैं इनकी संख्या टोटल 10 हुई। इसके बाद जब इनका शासन दायरा संपूर्ण भारत पर आ गया, जब कंपनी का शासन दायरा संपूर्ण भारत पर आ गया, तो ऐसी स्थिति में अब जो कंपनी का गवर्नर जनरल था, अब उसे कंपनी का गवर्नर जनरल ना कह करके भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। तो भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और इस तरीके से भारत में पहला जो कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल हुआ वह लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ, जो कि 1833 के एक्ट के द्वारा बनाए गए। और इस तरीके से अब यह भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा, जो कि पहले केवल कंपनी का गवर्नर जनरल कहलाता था। और इस तरीके से लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना और इस तरीके से इनका क्रम चलता रहा। और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग बना। उसके पश्चात 1857 का विद्रोह हो गया, जिसके बाद कंपनी से ब्रिटिश सरकार ने उसके शासन की व्यवस्था को छीन लिया और शासन अब ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया जाने लगा। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 1858-57 तक ये रहे। और इस दौरान भारत के अंदर भारत के गवर्नर जनरल की संख्या 7 हुई। उसके बाद अब क्योंकि 1857 में स्वतंत्रता संग्राम हुआ, तो स्वतंत्रता संग्राम के बाद अब शासन जो था वो ब्रिटिश राजा के अधीन आ गया। ब्रिटिश राजा के अधीन आ गया शासन। और जब शासन ब्रिटिश राजा के अधीन आ गया तो उसने अब भारत के अंदर अपना व्यक्ति भेजा, जिसको भारत का वायसराय कहा गया। तो इस तरीके से भारत के अंदर गवर्नर जनरल वायसराय बने अब, जो कि पहले गवर्नर जनरल हुआ करते थे, अब वो गवर्नर जनरल वायसराय कहलाए। तो पहला गवर्नर जनरल वायसराय जो है वो लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया 1858 में। और उसके बाद भारत के अंदर स्वतंत्रता तक, जब तक 1947 में भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं मिल गई, लगातार भारत के वायसराय आते रहे। और अंतिम वायसराय जो भारत के अंदर आए वह लॉर्ड माउंटबेटन हुए। लॉर्ड माउंटबेटन, तो ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल वायसराय थे, जो कि 1947 में भारत की आज़ादी तक रहे। और भारत जब आज़ाद हो गया तो यह लॉर्ड माउंटबेटन भी यहाँ से चले गए। और इस प्रकार से स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय वायसराय बनाए गए डॉक्टर सी राजगोपाल चारी को।
और इससे पहले वायसराय की संख्या जो है वो 18 थी, यानी कि 18 वायसराय भारत के अंदर बनाए गए। तो यहाँ पर श्री राजगोपालाचारी जी को बनाया गया भारत का स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय वायसराय, और यह अंतिम भी है, यह अंतिम भारतीय वायसराय भी कहलाते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर भारत के अंदर से वायसराय को हटा दिया गया और भारत में राष्ट्रपति को चुन लिया गया। इस तरीके से भारत में वायसराय व्यवस्था समाप्त हुई और भारत आज़ाद हुआ और यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा संचालित शासन को चलाया गया। तो यह थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा किस तरीके से भारत में शासन व्यवस्था चलाई जाती थी, उसकी रूपरेखा। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।